दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की का वाकया सुनाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। वो अपने नाम की तरह ही शरीफ था। चलते चलते शरीफ अहमद की टांगे थक गई थी। वो कई दिनों से भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते हुए उसे हैरत हुई, क्योंकि कमीने आदमी को जमीन पर गिरने के लिए बहुत जगह मिलती है, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है। मगर वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि ये दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है और नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई तुम? शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक अजीज बंदा हूं। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सादत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम क्या है तुम्हारा? तो शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है। मैं मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूं और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूं। तो शरीफ ने पूछा, भाई खुदा बख्श, मस्जिद क्यों बंद है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही है और जोहर का वक्त भी हुआ जा रहा है? उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था उसकी एक हरकत की वजह से उसे निकाल दिया गया। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जाता है और मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर देता हूं। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कई दिनों से भूखे हैं। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया और शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वुजू किया और अजान की आवाज जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है मगर बहुत कमजोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रख दिया। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने ये कहा कि हम खाना तो घर से खाकर आए हैं। और ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिनों बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको जजा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में आ गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गई। लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। तौबा तौबा तौबा,
शरीफ ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते कि मौलवी तो जवान है मगर नीयत का खोटा नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता है। पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैंने जिंदगी की तमाम अय्याशी तेरी खुशनुदी के लिए तर्क कर दी है मगर ये मुंहजोर जवानी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। नफ्स मुझे बार बार बहकाता है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह न कर लूं, मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया और शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा जरा मेरे बेटे हाशु को आकर देख लो, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलती है। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, और उसकी माँ बहुत ही परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक 14-15 साल का लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बांधे हुए हैं। उसके सिराने उसकी माँ बैठी हुई है और पायते में वही लड़की खड़ी है जिसे शरीफ ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर ली। दिल ही दिल में इस्तगफार पढ़ने लगा और उसने कहा, मुझे एक गिलास में पानी लाकर दे। शरीफ अहमद को पानी का गिलास लाकर दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हाशु के हाथ पांव खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि इतने में हाशु के मुंह से अनजानी और कड़क आवाज निकली, कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा, तू कौन है और इस मासूम से बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे और इसके दोस्त ने मिलकर मुझे तंग किया है, मुझे जख्मी किया है। शरीफ बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया है और कैसे जख्मी किया है? तो वो जिन बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था और इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला, यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की है। किसी बेजुबान को इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशु की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये कभी भी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेगा। इसीलिए हाशु को सजा मिल चुकी है और मेहरबानी करके अब तुम भी हाशु को छोड़ दो। मैं तुम्हें कसम देता हूं। उसने कहा, मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाला तो आशु के मुंह से एक जोरदार चीखें निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला। अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूं लेकिन वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद शरीफ हाशु की तरफ बढ़ा और उसने उससे कहा, अब कैसे हो तुम? तो हाशु ने कहा, मैं ठीक हूं। मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो अल्लाह पाक के कलाम का असर है। अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकत है। यह कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को जाफरान में डुबाया और ताबीज लिखने लगा। ताबीज लिखने के बाद शरीफ अहमद ने ताबीज खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा, इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर हाशु के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद हाशु के सिराने सूरा फलक और सूरा नाश की तिलावत करते रहना। ऐसा करोगे तो जिन कभी दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो हाशु भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान बुला रहे हैं। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हाशु के पीछे चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा कि क्या हुआ? तो खुदा बख्श की बीवी ने कहा, मौलवी बेटा, न जाने क्यों इन जिनों ने मेरे घर को ही देख लिया है। पहले हाशु पर जिन्न का साया था और अब शरीफा। तो मौलवी शरीफ अहमद बोला, आपको कैसे मालूम पता कि आपकी बेटी शरीफा पर जिन्न और भूत का साया है?
तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वज़ाइफ करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने के बाद ताबीज खुदा बख्श को दिया और कहा, यह ताबीज चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू पर बांध देना। यह कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था कि हाशू उसे दोबारा बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहां एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का खड़ा हुआ था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। शरीफा की मां ने कहा, आओ आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा, अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिनजादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वो शरीफा के बाजू पर बांधा था कि नहीं? तो उसकी मां ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं बाजू पर ताबीज बांधा था, मगर सुबह देखा तो वो ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त वो ताबीज न जाने कहां चला गया। इसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा, तू जिनजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि तू इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो ये सुनकर वो बोली, शादी? और इसकी? जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात को ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा। ये मेरा वादा है और ये पत्थर पर लकीर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां पर ये लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि आखिर मसला क्या था। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानी बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई, मैं आज ही अपनी मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपनी बेटी की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटे वहां से चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाल कर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनजादी कितनी ताकतवर है जो कि उसके इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के जलाली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ था। तो दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर किसी जिनजादी का कोई असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह वो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहा था कि अचानक हाशू भागता हुआ आया और मौलवी से कहा, मौलवी साहब जल्दी चलो, मेरी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई है। शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की मां ने मौलवी साहब से कहा कि बेटा, मेरी बेटी कब ठीक होगी? ये जिनजादी कब उसका पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा, देखिए आप फिक्र न करें, ये जिनजादी उसका जल्दी ही पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला, अम्मा आप फिक्र ना करे, अल्लाह बेहतर करेगा। ये रिश्ता खत्म हो गया तो क्या हुआ, अल्लाह इससे भी बेहतर। आप यकीन करें अम्मा, और आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोले। आज मैं ऐसा जलाली वजीफा करूंगा कि वो जिनजादी चीखती हुई भाग जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं होगा। शायद शरीफ अहमद को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और वो लड़की की भी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया। शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह का विर्द कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया और थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता आवाज में बोला, शरीफा अब ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही हूं? हाँ, मुझे पता चल गया है कि तूने अपनी आंखें लाल कैसे की है।
तो शरीफा ने कहा, मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की है। शरीफ अहमद ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए ये सब नाटक किया था। तुझे क्यों ये रिश्ता मंजूर नहीं था? क्योंकि मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था, इसलिए। तो शरीफ ने कहा, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है। लेकिन अब तेरा क्या होगा? तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर है कि तू असेब ज़दा है। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी का कब्जा नहीं है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या बन रहा है। शरीफा ने शरारती नजरों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, सब कुछ समझते हुए भी तुम अनजान बन रहे हो। ये सयानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरो फरेब से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। शरीफा की मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? क्या ये जिनजादी मेरी बेटी शरीफा का पीछा छोड़ देंगी? तो अहमद ने कहा, हाँ, बहुत जल्दी ही वो जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की मां परेशान थी कि इससे कौन शादी करेगा। फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में भी यह मशहूर है कि वो जिनजादी है और अपने दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, और तू मौलवी भी है। तू तो इन चीजों से डरता भी नहीं है। तो क्या तू मेरी बेटी से शादी करेगा? और वैसे भी तू शादीशुदा तो नहीं है। यह सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, देखिए मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं और कहीं आपकी बिरादरी के लोग बुरा ना मान जाए। शरीफा की मां ने कहा, इस मुश्किल वक्त में मेरी बिरादरी कौन सा मेरे काम आई है जो मैं अपनी बिरादरी का बुरा मानने का सोचूं? और फिर तू तो मुसलमान बंदा है और तू इस नाते हमारी बिरादरी का भी है। तो शरीफ अहमद ने कहा, पल्ले गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उसे ले आऊंगा। अब उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए ये जवाब दिया था।